जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में 25 मई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए जीके, जीएस, साइंस और हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि यहां से आप लोगों को पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से वंश के शासक चंगेज खान के वंशज थे। यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवाया था। मैंने कहा था कि यह क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों से आबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था। राइट आंसर है मुगल वंश ने। मुगल वंश के शासक जो है यह चंगेज खान के वंशज थे। इस राजवंश की स्थापना जो है बाबर ने की थी, और बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का तथा माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। यही आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों से यह क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2023, आबकारी एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था। तो पटवारी एग्जाम की जीके की पीडीएफ फाइल आप लोग जरूर पढ़कर जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर ने बाबर नामक की रचना की है, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो यह भी अक्सर पूछा जाता है। और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो है यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया था, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, तो अब आप पछता रहे होंगे। देखिए, इसका राइट आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1955 में की गई थी। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी आने वाले हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा किन जिलों में है, तो बालाघाट और मंडला जिलों में। इसकी स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1955 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, और इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और डिटेल मैंने आपको दी है। देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। वह पूछा जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर जारी किया है? तो राइट आंसर होगा वर्ष 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया है। ऐसा करने वाला यह भारत और मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? रोहन चक्रवर्ती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर साइंस से आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना था। राइट आंसर होगा हीरा, जो है वह सबसे कठोरतम पदार्थ है, और हीरा जो होता है यह कार्बन का अपरूप होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह नाइट्रोजन है। अब यहां पर देखिए, आप लोगों से इसके नाइट्रोजन के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण, जल वाष्प और एरोसॉल पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों के मिश्रण पाए जाते हैं, जल वाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा जो है वह नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन का प्रतिशत आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत यहाँ पाई जाती है। और उसके बाद वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो वो ऑक्सीजन है, इसका प्रतिशत भी आप लोगों को दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को साइंस से पूछा गया था, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर जो होगा कार्ल विल्हेम वॉन लेगली ने गुणसूत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर रामचरित्र की रचना किसने की है? तो यह आप लोगों से पूछा गया था। करेक्ट आंसर होगा भभूति ने उत्तर रामचरित्र की रचना की। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि रामचरित्र मानस की रचना किसने की है, तब आपका आंसर होगा तुलसीदास ने। और रामायण की रचना किसने की है? तब आपका आंसर होगा वाल्मीकि जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा है, राज्यसभा में मनोनीत पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो देखिए, आपसे लुसेंट से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। लुसेंट की विविध अगर आपने पढ़ी है भारत की प्रथम महिलाएं, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। आंसर होगा नरगिस दत्त, जो है यह राज्यसभा में मनोनीत भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं यह लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति थे, और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, किस नृत्य का नाम कुचेलापुरम गांव के नाम पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुचिपुड़ी नृत्य का नाम कुचेलापुरम गांव के नाम पर रखा गया है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर साइंस से भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। साइंस से पूछा गया था जूल किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा या कार्य की। जूल जो है यह ऊर्जा या कार्य की इकाई है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता कौन से गैस की होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता कौन सी गैस की होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहां पर देखिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में अभी हम लोग पढ़ा था, ये क्वेश्चन आपका रिवाइज हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर पूछा गया था ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शंस के अनुसार इसका राइट आंसर होना चाहिए था। अभी यहाँ ऑप्शंस नहीं बता पाए स्टूडेंट, तो आपको बता दें कि जो CFC गैस होती है जिसका उपयोग एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में किया जाता है यह, और साथ ही औद्योगिक वायु प्रदूषण जो होता है यह ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण होता है। ओजोन परत जो है यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। इसके प्रति जागरण के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब इसका नुकसान ना हो और इसका संरक्षण बना रहे, तो इसका संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक बार 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर आप लोगों से एक नैनो सेकेंड, एक सेकेंड का कौन सा भाग होता है। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए एक सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1 अरब। एक सेकेंड में 1 अरब नैनो सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आवृत्ति कहा जाता है। प्रति सेकेंड होने वाली दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साइंस से भी क्वेश्चन आप लोगों से आए थे और यहाँ पर देखिए आपको संविधान से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर ये जो आयु सीमा है कब घटाई गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में घटाई गई। ठीक है, अधिनियम 1988 के द्वारा घटाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर MPGK वाली PDF डाउनलोड नहीं की तो आप तुरंत डाउनलोड कर लें। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप लोगों को कोई भी PDF अगर फ्री में पढ़ना है, सारी की सारी PDF जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उन्हें फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इस पर सारी PDF आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएगी जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और यदि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करना है तो भी आप लोग MP पटवारी, आबकारी, MP पुलिस कांस्टेबल इन सभी की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके रिवाइज होना स्टार्ट हो गए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस सेट में मैंने काफ़ी सवाल कराए हैं आप लोगों को कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग तुरंत देख लें, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सभी के सभी प्रैक्टिस सेट देख कर जाएंगे। यहाँ पर बोला है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मोगली उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को सॉल्व कराया था MPGK से रिलेटेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मोगली उत्सव जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से पेंच नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, पेंच नदी, इसी के नाम पर इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। यहाँ पर मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर ही रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा द जंगल बुक लिखी गई है जिसमें मोगली नामक पात्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था आणविक अवस्था किस अवस्था में मजबूत होती है। तो यह क्वेश्चन जो है स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों से साइंस का पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आप लोगों से केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आगे आप देखेंगे तो हिंदी में अनुप्रास अलंकार से आज प्रश्न पूछा गया था। विलोम शब्द ज्यादा पूछे गए, 3 से 4 विलोम शब्द आज पूछे गए थे। आप लोगों को काफी अच्छे से पढ़कर जाना है। पर्यायवाची शब्द भी पूछे गए। यहाँ पर देखिए गणित की बात की जाए, समय, दूरी, क्षेत्रफल, समय कार्य और सरलीकरण से आज क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी हम आपको जल्द ही कराएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी शिफ्टों का फुल एनालिसिस पाने के लिए। साथ ही सभी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। और आप लोगों को ये सारी PDF हमारे ऐप पर भी फ्री में पढ़ने को मिल जाएंगी, जो आप लोगों, और इस ऐप को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।